औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अच्छा, अब आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन याद की। जैसे हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन में आपने 3 बातें याद की हैं। ऑक्सीजन का गेन, हाइड्रोजन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का लॉस, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन में आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन का लॉस, हाइड्रोजन का गेन और इलेक्ट्रॉन्स का भी गेन, तो वो रिडक्शन में आ जाता है। तो हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में देखते हैं कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉज अनदर सब्सटेंस टू ऑक्सीडाइज बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। तो उसको हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा हो, खुद वो रिड्यूस हो रहा होगा, ये आपने याद रखना है। वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। नेक्स्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एक एग्ज़ाम्पल आपने बुक से देखनी है। बस आपने सिर्फ ये डेफिनेशन यहाँ से बुक से आपने याद करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन याद करनी है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। उसके बाद इस टॉपिक में आपने ये एक एग्ज़ाम्पल देखनी है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्लोरीन एंड पोटाशियम पर मैंगनेट, KMnO4। अब हम दूसरी डेफिनेशन करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉज अनदर सब्सटेंस टू बी रिड्यूस्ड बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू इट। ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा लेकिन दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा होगा, तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉज अनदर सब्सटेंस टू बी रिड्यूस्ड बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू इट, और इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहते हैं। और फिर यहाँ तक आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद आपने ये पॉइंट देखना है। नेक्स्ट में इसके एग्जांपल हैं। एग्जांपल्स ऑफ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स इंक्लूड हाइड्रोजन गैस, मेटल हाइड्राइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल सच एज जिंक एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखने लगे हैं 2Na+Cl2 2NaCl। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सोडियम एक आपके पास मोनोएटॉमिक है, ये फ्री स्टेट में है तो इसके ऊपर 0 होगा। और यहाँ पे जाके आपके पास सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा, चूँकि ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है तो +1 आ जाएगा। क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे 0 का चार्ज होगा क्योंकि ये फ्री स्टेट में है और मोनोएटॉमिक है, लेकिन यहाँ जाके इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। -1 इसका चार्ज आ जाएगा बिकॉज इट्स बिलोंग टू ग्रुप नंबर 7 एंड इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। नाउ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 गया है, इसका मतलब ये इंक्रीज़ हुआ है और इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। जिसकी ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सोडियम इज़ रिड्यूसिंग एजेंट एज इट ऑक्सीडाइज। वेयर एज क्लोरीन जो है, अब इसके 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 की है, इसका मतलब ये डिक्रीज़ हुई है। डिक्रीज़ होगा तो वो उसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन होगी तो इसका मतलब कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे ये हमने लिखा। अभी मैं आपको नेक्स्ट में 123 पे मौजूद कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिकल, वो करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब हम आपकी बुक से ये देखते हैं, जैसे कि Fe2O3+3CO2 Fe+3CO2। अब इस तरह से एक इक्वेशन दे दी जाएगी आपको और बोला जाएगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आप बताएं। तो सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखते हैं। जैसे कि Fe2 है, अगर इसके 2 एटम्स हैं वो यहाँ पे आ गए और जो यहाँ पे नीचे चार्ज है आपके पास वो आपने यहाँ पे लिख दिया +3। और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, इसके ऊपर चार्ज -2 आ जाएगा। और ये 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के तो 3 आ गए। इसी वजह से ये बैलेंस होंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 6 से और इसके ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कार्बन के ऊपर +2 आ जाएगा। ये मोनोटॉमिक है, 0 हो जाएगा इसकी स्टेट। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन के ऊपर खुद से -2 का चार्ज होता है क्योंकि ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है तो -2 होगा। और 2 जो है ये इसके एटम्स, 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ना, तो फिर कार्बन के ऊपर +4 का चार्ज आ जाएगा। ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आप देखना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें Fe2O3 के अंदर Fe2, यहाँ पे इसका 6 था ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे इसकी 0 हो गई, तो इसका मतलब कि ये रिड्यूस हुआ है, ये डिक्रीज़ हुआ है। डिक्रीज़ होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
तो इसलिए जो आपके पास Fe2O3 है ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये देखें ये एंड पे लिखा हुआ है, आप शायद ये सब पढ़ें तो समझ आ जाए, लेकिन इसका ब्रीफली मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें आपने यहाँ पे ऐसे करके लिखना है Fe2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास हुई है 6 से 0। इसका मतलब कि ये आपके पास डिक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ होगी जब तो फिर रिडक्शन होगी, रिडक्शन होगी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये ऐसे आपने याद रखना है। और चूंकि ये Fe2O3 इसके अंदर है ना, इस सब कंपाउंड में है, तो फिर हम Fe2O3 पूरे का लिख देंगे कि इसकी दिस इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आप देखेंगे 3CO। अब कार्बन को देखें, अगर आप कार्बन जो है वो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे जाके आपके पास +4 हो गया, तो ये इंक्रीज़ हुआ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये ऐसे करके कार्बन लिखना है आपने, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुई है। अगर इंक्रीज़ होगी तो ऑक्सीडेशन होगी, और अगर ऑक्सीडेशन होगी तो वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये देखिए आपकी बुक में यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ है, CO इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ तक ये वाला न्यूमेरिकल आपका ख़त्म हो जाता है। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट ये इक्वेशन ऐसे पेपर में दी हुई होगी तो आपने ऐसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स बताने हैं, फिर आपने ये चीज़ फॉलो करनी है, ये फॉलो करनी है, और आपके पास आंसर आ जाएगा कि विच वन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। तो न्यूमेरिकल सॉल्व भी आपने कैसे ऐसे ही करना है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें WO3 + 3H2 और W + 3H2O। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर्स हम चेक करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है तो इसके ऊपर -2 आएगा, और चूंकि इसके 3 एटम्स हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, प्लस माइनस ये 3 2 6 होता है, तो बैलेंस करने के लिए W का चार्ज हम +6 लिख देंगे। हाइड्रोजन इसमें मोनोटॉमिक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे W मोनोटॉमिक है 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है और पानी जो है हाइड्रोजन इसमें यूज़ हो रहा है, तो ये 2 आपके पास एटम्स है, और हाइड्रोजन को ऑटोमेटिकली हमें पता है कि ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है तो चार्ज 1 होगा। तो ये दोनों देखें ऑक्सीडेशन नंबर जब इनके सॉल्व होंगे तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। हमने लास्ट में टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है ना कि इन कॉम्प्लेक्स आइंस हों तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो सम जो आपके पास टोटल सम होता है चार्जेस का, और ऑक्सीडेशन नंबर टोटल वो सम 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे अब अगर आप देखें तो W जो है वो आपके पास +6 हुआ, और यहाँ पे +6 से 0 पे गया, और इसका मतलब कि ये डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ होगा तो इसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन होगी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये देखें W डिक्रीज, सो W इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे 0 था और यहाँ पे +2 हो गया, इसका मतलब इंक्रीज़ हुआ तो ऑक्सीडाइज हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यही इन्होंने इसका आंसर लिखा होगा कि H2O इज़ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये 0 से 2 पे गया, इंक्रीज़ हुआ तो ऑक्सीडाइज हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपकी ये वाली कॉन्सेप्ट असेसमेंट करेंगे, और साथ में आपकी बुक में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।